हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग ने एग्री कर दिया था लेंजन और आयन के साथ में जाने के लिए। फिर हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपने रूम में बैठा होता एंड विंग ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे। फिर विंग सोचता कि वो कौन से कपड़े पहने एंड उसके पास तो इतने अच्छे कपड़े भी नहीं है और वो क्या करे, ये विंग सोचे जा रहा था। जहाँ पे विंग अपने सारे कपड़ों को इधर उधर करता और फिर देखता कि कौन से अच्छे इन सब में। यही देखते देखते विंग की नज़र जाती है अपने रेड शर्ट एंड उसके नीचे ब्लैक पैंट और विंग उसको देखता है। फिर विंग देखता है कि ये अच्छे है तो विंग उसको ले लेता है एंड फिर वो जाता है सीधा ही वॉशरूम में। एंड वहाँ जाने के बाद वो रेडी हो जाता है, यानी कि अपने कपड़े चेंज कर लेता है। फिर विंग आता है सीधा मिरर के सामने एंड मिरर के सामने आके विंग खड़ा हो जाता है और फिर वो अच्छे से रेडी होने लगता है। जहाँ पे विंग अपने बालों को शेड करता है एंड फिर वो कुछ अप्लाई करता है अपने फेस पे और उसको अप्लाई करने के बाद फिर विंग देखता अपने आपको ऊपर से लेकर नीचे तक। जहाँ पे विंग देखता कि वो अच्छा लग रहा है। फिर विंग का ध्यान जाता अपने लिप्स पे। जहाँ पे विंग के लिप्स थोड़े से ड्राई थे तो विंग अपनी टंग से उसको लिक कर लेता है और लिक करने के बाद हमारे विंग को याद आता है हमारे लेंजन और विंग का किस। तो विंग थोड़ा सा ब्लश कर जाता है। फिर विंग का ध्यान नीचे जाता है और विंग लिप बाम लेता है एंड अपने लिप्स पे अप्लाई करने लगता है। एंड लगाने के बाद विंग एक छोटी सी स्मेल करता है। फिर वो उस रूम की डोर की तरफ बढ़ रहा था। फिर हमारा विंग उस रूम के डोर को ओपन करता है जहाँ पे हमारा लेंजन और आयन खड़े हुए थे और आयन पीछे पलट के दिखता है और आयन कहता है कि मैं बुलाता हूँ डैड। ये बोलकर वो पीछे पलटता है। यहाँ पे आयन की नज़र सीधा विंग के ऊपर जाती है और आयन फिर विंग को देखता रह जाता है। जहाँ पे आयन कहता है कि विंग तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये बोलकर आयन स्माइल करता है। जहाँ पे विंग तो सीधा हमारे लेंजन को देख रहा था और लेंजन भी देखता है विंग की तरफ। जहाँ पे विंग काफ़ी प्रीटी लग रहा था लेंजन को भी, लेकिन वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता किसी चीज़ पे। और अभी भी हमारा लेंजन का फेस स्टिफ था। जब पे विंग लेंजन को देखते रह जाता है एंड लेंजन ने पूरी वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। दिखने में तो वो सिंपल थी लेकिन लेंजन एक गॉड लग रहा था, एकदम मून प्रिंस के तरीके। जहाँ पे विंग की नज़र हटती नहीं है। जहाँ पे आयन आता है विंग के सामने और कहता है कि विंग कहाँ खो गए तुम, मैं बोल रहा हूँ कि तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो। जहाँ पे विंग अपने सेंसेस में आता है और फिर वो कहता है कि हाँ थैंक यू। जहाँ पे आयन फिर खुद को दिखाता है और कहता है कि देखो मुझे, मैं कैसा लग रहा हूँ। ये बोलकर आयन भी स्माइल करता है। जहाँ पे विंग आयन को भी देखता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और विंग की बातें सुनकर हमारा आयन कहता है कि धन्यवाद मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। ये बोलकर आयन एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर आयन पीछे पलट के दिखता है अपने बाबा की तरफ। फिर वो विंग की तरफ दिखता है। फिर आयन कहता है कि मैंने भी बाबा की तरीके पूरे वाइट ड्रेस पहनी है। जहाँ पे विंग देखता है और कहते हैं कि तुम आप दोनों अच्छे लग रहे हो एंड मिस्टर लेन आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये बोलकर विंग थोड़ा सा ब्लश कर जाता है एंड उसने अपने सर को नीचे झुका लिया था। जहाँ पे हमारा आयन देखता है विंग को और कहती है ओह तुम तो मेरे डैड की भी तारीफ़ कर रहे हो, क्या मेरे से भी हैंडसम है मेरे डैड। जहाँ पे विंग देखता है कहती है विंग का हाँ सुन के हमारा आयन हंसने लगता है एंड हमारे लेंजन के तो ईयर्स पिंक हो गए थे और लेंजन विंग को देखता है। जहाँ पे विंग फिर अपने सेंसेस में आता है और फिर वो कहते आयन ऐसा नहीं है। जहाँ पे आयन फिर अपने बाबा के पास आता है और कहते कि मैंने कहा था ना फादर कि आप मुझसे ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये बोलकर हमारा आयन स्माइल करता है। जहाँ पे हमारे लेंजन के ईयर्स पिंक थे और वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता। फिर लेंजन विंग की तरफ देखता है जो कि अपने सर को नीचे झुकाए के खड़ा था एंड हमारा विंग ब्लश कर रहा था एंड विंग को ऐसे ब्लश करते देख के हमारे लेंजन को थोड़ा सा अलग लगता है। फिर हमारा लेंजन आयन की तरफ देखता और कहता है कि तुम बातें बंद करो एंड हमें चलना है, हमें लेट भी हो रहा है। ये बोलकर लेंजन कुछ भी नहीं कहता। फिर वो सीधा ही बाहर निकल जाता है। जहाँ पे हमारा आयन और विंग भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। जहाँ पे इन तीनों ने ही मास्क लगा लिया था क्योंकि लेंजन को कोई जान ना जाए एंड लेंजन आयन और विंग ऐसे नॉर्मली पर्सन की तरह घूमने चाहते थे, ना कि किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए। यही सोच के इन तीनों ने मास्क लगा लिया था। जहाँ पे वो तीनों निकलते हैं बाहर एंड बाहर निकलने के बाद वो तीनों यानी कि बाहर आ जाते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। जहाँ पे हमारा लेंजन अपनी कार के पास खड़ा था और वो अपने ड्राइवर से बात कर रहा था। जहाँ पे आयन और विंग भी आ जाते हैं। फिर आयन अपने बाबा के पास जाता है और कहता है कि ड्राइवर अंकल आप यहाँ से जाइए एंड आज मैं ड्राइव करूँगा। नहीं बाबा करेंगे, आज आपकी छुट्टी है एंड आप इंजॉय करो।
ओके। ये बोलकर वो उस ड्राइवर से वो की ले लेता है कार की, जहाँ पे आयुन को लेंजन देखता है और कहता है कि आयुन क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे आयुन कहता है कि हम ना फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए आप कार ड्राइव करोगे, नहीं मैं करूँगा। ये बोलकर आयुन फिर फ्रंट सीट के तरफ जा रहा था। फिर वो उसके डोर को ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करने के बाद फिर वो जो जहाँ पे कार ड्राइव करने के लिए पर्सन बैठता है वहाँ पे जाके बैठ जाता है, यानी कि हमारा आयुन कार ड्राइव करने के लिए बैठ जाता है। और अंदर बैठने के बाद फिर आयुन डोर को बंद कर लेता है। फिर आयुन शीशे को नीचे करता है, फिर कहता है कि बाबा और आपके बॉडीगार्ड्स को भी कह देना कि वो हमारा पीछा ना करे, यदि करे ना तो वो मुझे आसपास दिखाई ना दे। जहाँ पे लेंजन आयुन की बातें सुनता है, फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, जहाँ पे सभी बॉडीगार्ड्स हमारे लेंजन की बातें समझ जाते और वो अपने सर को हाँ में नोट करते। फिर हमारा लेंजन भी फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाता है और फिर विंग भी जाता है पीछे की सीट पे बैठ जाता है और वो मिरर के यानी कि जो मिरर के बीचों बीच बैठा था। और विंग के बैठते हुए वो हमारा आयुन कार को ड्राइव करने लगता है, जहाँ पे हमारा आयुन फिर हमारे लेंजन की तरफ देखता है। फिर कहते कि डैड आपको कोई अच्छी सी जगह पता है जहाँ पे हम जा सके, या दी याद को आपको कहीं पे घूमना हो तो मुझे बताओ पहले। जहाँ पे लेंजन कहते कि तुम जहाँ पे लेके जाओगे मैं चलूँगा, एंड वैसे भी ये तुम्हारा डे है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुम जहाँ ले जाओगे मैं वहीं पे चलूँगा। ये बोलकर हमारा लेंजन चुप हो जाता है और लेंजन की बातें सुन के हमारा आयुन तो स्माइल करता है। फिर आयुन विंग की तरफ देखते कहता है कि क्या तुमको भी कहीं जाना है। जहाँ पे विंग अपने सर को नाम में हिला देता है। फिर विंग कहता है कि तुम जहाँ पे लेके चलो हम वहीं पे चलेंगे। फिर आयुन अपने स्माइल करता, बन्नी वाली नहीं, ऐसे ही स्माइल करता और फिर कहते ओके। फिर आयुन और भी ज़्यादा खुश हो जाता और फिर अच्छे से वो कार को ड्राइव करने लगता है। और ऐसे कार ड्राइव करते करते कुछ समय बाद में हमारा आयुन यानी कि किसी जगह पे रोक देता अपनी कार को। फिर वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो सभी बाहर आ जाते हैं, यानी कि हमारा लेंजर भी बाहर आ जाता है एंड हमारा विंग भी। और बाहर आने के बाद फिर आयुन देखता है, फिर वो एक बड़ी सी स्माइल करता है। फिर अपने बाबा और अपने फ्रेंड यानी कि विंग की तरफ देखता है और कहता है कि चलो अंदर हम चलते हैं। ये बोलकर आयुन आगे बढ़ जाता है और हमारा लेंजन एंड विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो भी आयुन की तरफ देखते फिर अंदर चले जाते हैं। वह आयुन के पीछे पीछे। फिर ऐसे ही अंदर जाने के बाद वो देखते कि एक बड़ा सा हॉल और साइड में बहुत सारी चेयर्स एंड बीचों बीच एक ग्राउंड टाइप से बना हुआ है और वहाँ पे लोग स्केटिंग कर रहे हैं इस मौसम में, जिसे देख के हमारे विंग की तो बड़ी बड़ी ऐश हो गई थी और आयुन खुश हो जाता है। फिर आयुन देखता है विंग को तो वो कहते कि क्या हुआ विंग। जहाँ पे विंग कहते कि ये जगह, जहाँ पे आयुन कहते कि मैं यहाँ पे आना चाहता था बाबा के साथ में, अब तो तुम भी हो तो हम अच्छे से फन करेंगे। फिर विंग कहते बट मुझे तो आती नहीं। जब पे आयुन कहते कि मैं हूँ ना एंड मेरे बाबा भी है, हम दोनों तुमको सिखा सकते हैं। ये बोलकर हमारा आयुन विंग का हाथ पकड़ लेता है एंड उसको आगे ले जाने लगता है एंड लेंजन भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। और कुछ दूर चलने के बाद हमारा आयुन एक पर्सन से बात करता है, जहाँ पे वो पर्सन दिखता है और कहता है कि ओके सर आप अपने कपड़े चेंज कर लो, आपकी सेफ्टी के लिए हम आपको कुछ देंगे और उन सभी को पहन के फिर आप यहाँ पे स्केटिंग कर सकते हो, स्केटिंग वाले शूज़ पहन के। ये ऐसा जगह था जिस पे जो गर्मी सीज़न में भी आइस के ऊपर स्केटिंग कर सकते हैं एंड वहाँ अच्छे से फ़न कर सकते हैं एंड यही वो ऐसी जगह थी। एंड फिर वो तीनों जाते हैं एंड उनको कुछ दिया जाता अपनी सेफ्टी के लिए, जिसके कारण यदि वो गिर भी जाए तो उनको चोट न लगे। जहाँ पे हमारे आयुन एंड विंग एंड लेजेंड तीनों ही वो कपड़े पहनते हैं एंड कपड़े पहनने के बाद फिर वो बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद फिर वो उसी पर्सन के पास जाते हैं, जहाँ पे वो पर्सन उनके हाथ पे पैर पे ऐसे चीज़ लगा रहता है जिससे वो गिरे तो उनको लगे ना। फिर लगाने के बाद एंड उनको पहनाने के बाद फिर वो पर्सन जाता है एक जगह पे एंड उनको स्केट यानी कि आइस स्केट शूज़ दिए जाते हैं, जो कि वो तीनों पहन लेते हैं। पहनने के बाद हमारा विंग से तो खड़ा ही नहीं जा रहा था, यानी कि हमारा विंग तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था और हमारा लेंजन आराम से खड़ा था एंड आयुन भी। और फिर विंग की हालत देख के आयुन स्माइल करता और कहती कि विंग तुम ऐसे मस्त ट्राई करो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। जहाँ पे विंग कहती मुझे डर लग रहा है मैं क्या करूँ। जहाँ पे आयुन कहती तुम इतने हिलो मत एंड तुम मेरे हाथ पकड़ो। जहाँ पे विंग फिर डरते डरते कैसे करके हमारे आयुन का हाथ पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग गिरने वाला था तभी आयुन विंग का दूसरा हाथ पे पकड़ लेता है एंड विंग को फिर सीधा खड़ा कर देता है। जहाँ पे विंग देखता है कि वो गिरा नहीं तो वो लाख लाख शुक्र करता है कि हाँ आयुन का, कि उसने गिरने नहीं दिया।
नहीं तो उसकी कमर टूट ही जाती। ये सोचकर विंग आयवन को तरफ देखता है। फिर विंग कहता है कि आयवन तुम मेरे चक्कर में अपना फ़न भूल जाओगे एंड तुम मेरे पे ध्यान मत दो। जब पे आयवन कहता है नहीं, मुझे अच्छा लगेगा तुमको सिखा के एंड मुझे और भी ज़्यादा मजा आएगा तुमको सिखाने के बाद में, हम अच्छे से करेंगे। जहाँ पे हमारा आयवन अपने फादर की तरफ देखता और कहता है कि है ना बाबा, और यदि तुम अच्छे से करोगे तो तुमको आराम से आ जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे विंग दिखता और कहता कि ओके मैं ट्राई करूँगा। फिर आयवन कहता कि फिर आयवन विंग को हाथ पकड़ के ही उसको स्केटिंग करने लगता है उस आइस के ऊपर जहाँ पे विंग गिरने वाला था। और हमारा लेंजन भी देखता है जहाँ पे लेंजन उनको देखता है। फिर लेंजन भी धीरे धीरे करके उनके पीछे पीछे आने लगता है। और लेंजन सोच रहा था कि उसके बच्चे की खुशी के लिए उसकी खुशी के लिए उसको क्या क्या करना पड़ रहा है, बच्चों के साथ उसको बच्चा बनना पड़ रहा है, यही हमारा लेंजन सोचता है। फिर वो उनके पीछे पीछे चल रहा था और ऐसे करते करते कुछ समय बाद में विंग को वो आ जाता है एंड विंग भी अच्छे से मूव करने लगता है खुद को उस आइस के ऊपर। और विंग भी काफ़ी खुश था एंड ऐसे वो फन कर रहे थे जहाँ पे धीरे धीरे करके विंग और भी अच्छे से कर रहा था एंड विंग अब अच्छे से स्माइल कर रहा था एंड जोर जोर से चिल्ला भी रहा था, कह रहा था कि आयवन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये बोलकर हमारा विंग खिलखिला रहा था एंड हंस रहा था और हमारा लेंजन विंग को देख रहा था जहाँ पे आयवन विंग कैसे फन करे। और हमारा आयवन लेंजन को भी पकड़ के ले जाता और कहते कि बाबा आप क्या करो, क्या हमको देखने आए हो, हाँ अभी हमारे साथ में फ़न करो। ये बोलकर वो लेंजन को भी लेके आ जाता है जहाँ पे विंग लेंजन को देखे एक स्माइल करता है जहाँ पे लेंजन फिर उनके साथ में स्केटिंग करने लगता है। वहाँ पे आधे से 1 घंटे स्केटिंग करने के बाद फिर हमारा आयवन विंग की तरफ देखता और कहता है कि विंग रुक जाओ, अब हम चलते हैं यहाँ से। जहाँ पे विंग का ध्यान अचानक आयवन की तरफ पड़ जाता है एंड वह गिरने वाला था क्योंकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया था एंड वो डिसबैलेंस होने के कारण वो गिरने वाला था। तभी हमारे लेंजन ने उसको पकड़ लिया था विंग की एक हैंड से, जहाँ पे विंग गिरते गिरते बचता है। जहाँ पे लेंजन विंग के हाथों को पकड़ के अपनी तरफ पुल कर लेता है और विंग को अच्छे से पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग तो कहता है कि लाख लाख शुक्र है मैं गिरा नहीं। और विंग ने अपनी आइस भी बंद कर ली थी जहाँ पे लेंजन ने विंग के एक हैंड को पकड़ा था और दूसरे हैंड से लेंजन ने विंग की कमर को पकड़ा था। और विंग अब लेंजन की चेस्ट से हमारे विंग का बैक यानी कि भिड़ता है, यानी कि हिट होता है। और हमारे लेंजन ने विंग की स्टमक यानी कि बेली से उसको अच्छे से कवर कर लिया था एंड उसको गिरने से बचा लिया था। जहाँ पे फिर धीरे धीरे करके हमारा विंग अपनी आइस को ओपन करता है जहाँ पे विंग फिर देखता है एंड वो कहता है कि बच गया। फिर वो फिर फील करता है कि किसी पर्सन का हाथ है उसकी बेली के ऊपर एंड दूसरे हैंड को किसी पर्सन ने पकड़ा है और वो उसके पास बहुत ज़्यादा करीब है। फिर विंग धीरे धीरे करके पीछे की तरफ देख रहा था जहाँ पे विंग देखता है कि लेंजन ने उसको पकड़ा है उसकी बेली से एंड उसके हैंड से। जहाँ पे लेंजन का हाथ विंग देखता है और हमारा विंग की दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो जाती है। और लेंजन विंग से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग लेंजन की बातें सुनता ही नहीं है और वो कहता है कि क्या हो गया मेरे को, ये दिल इतना मेरा धड़क क्यों रहा है। जहाँ पे विंग ऐसे ही सोच रहा था जहाँ पे लेंजन फिर विंग को छोड़ देता है एंड विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर कहते कि तुम ठीक हो विंग। जब पे विंग हाँ देखता है, कहती हाँ मैं ठीक हूँ। और उतनी देर में वहाँ पे आयवन भी आ जाता है जहाँ पे आयवन देखता है, कहते कि तुम गिरने वाले थे, तुम्हारा ध्यान क्या था। जहाँ पे विंग देखता है आयवन को गुस्से में, वो कहता है कि तुम्हारे पास एंड तुमने मुझे बुलाया क्यों, हाँ मेरा ध्यान तुमने भटकाया। यदि मैं गिर जाता ना आयवन तो मैं तुमको पीटता बहुत बुरी तरीके से एंड मैं तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ सब कुछ तोड़ देता। ये बोलकर हमारा विंग गुस्सा कर रहा था और विंग को ऐसे गुस्से में देख के हमारे लेंजन के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो ऐसे लड़ते झगड़ते बाहर आ रहे थे जहाँ पे वो तीनों आ जाते एंड उन्होंने अपने शूज़ को भी निकाल दिया था एंड शूज़ को निकालने के बाद फिर वो अपने कपड़े को चेंज करता है एंड वहाँ पे हमारे आयवन ने पहले से ही पे कर दिए थे। तो आयवन फिर बाहर आ जाता अपनी फैमिली के साथ में, यानी कि विंग के साथ में एंड लेंजन के साथ में। और बाहर आने के बाद फिर लेंजन आयवन से कहता है कि वो उसको कार की की दे, जहाँ पे आयवन दे देता है और फिर हमारा आयवन लेंजन की साइड सीट पे बैठ जाता है और विंग फिर से पीछे बैठ जाता है जहाँ पे विंग मिरर की हेल्प से हमारे लेंजन को देख रहा था और फिर वो सोच रहा था। फिर हमारा विंग सोचता है कि उसके साथ में हो क्या रहा है और वो मिस्टर लेंग के बारे में इतनी अजीबोगरीब थिंकिंग कैसे रख सकता है, ये विंग सोच रहा था। और वो लेंजन को देखे जा रहा था जहाँ पे लेंजन अपने ऊपर विंग की निगाह यानी कि नज़र को फील कर रहा था। लेकिन लेंजन फिर कुछ भी नहीं बोलता एंड वो अपनी कार को ड्राइव करता है जहाँ पे लेंजन फिर आयवन की तरफ देखता और कहता कि कहाँ जाना है अब।
और आयवन फिर अपने फादर की आवाज़ सुन के उसकी तरफ दिखता और कहता कि अब जाना है हमें अम्यूज़ियम पार्क। जहाँ पे लेंजन फिर कहते कि अम्यूज़ियम पार्क। जहाँ पे आयवन कहते कि वहाँ पे जाना है एंड मुझे फ़न करना है बाबा, चलो फिर। जहाँ पे लेंजन कुछ भी नहीं बोलता, फिर वो अपनी कार को ड्राइव करता है एंड कुछ समय बाद में फिर से वो किसी जगह पे आकर रुक जाते हैं एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो उस अम्यूज़ियम पार्क में अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वो देखते कि बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे। जहाँ पे आयवन देखता है और वो स्माइल करता है। फिर विंग भी देखता है एंड विंग पहली बार आ रहा था अम्यूज़ियम पार्क में एंड उसने सुना था यहाँ पे बहुत लोग फन करने के लिए आते हैं, लेकिन विंग के लिए ये सब कुछ पहली बार था और विंग और भी ज़्यादा खुश हो रहा था इन सभी को देख के। फिर विंग आता है, आयवन के साइड में खड़ा हो जाता है। फिर विंग कहते कि लेकिन आयवन एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। जहाँ पे विंग की तरफ आयवन देखता और कहते कि बोलो। जहाँ पे विंग कहते कि बट इतना क्राउड क्यों है यहाँ पे। जहाँ पे आयवन फिर विंग की तरफ देखता और कहते कि तुम्हें नहीं पता आज संडे है पहली बात तो, और दूसरी बात ये अम्यूज़ियम पार्क है तो इसमें हमेशा ही इतनी क्राउड तो होगा ही ना, विंग बुद्धू कहीं का। ये बोलकर आयवन विंग के सर पे हिट कर देता है, जिसके कारण विंग अपने सर को सहलाने लगता है। कहते कि तुम किससे बुद्धू बोल रहे हो। जहाँ पे आयवन कहते कि तुम्हें और किसे। जहाँ पे विंग फिर अपना मुंह बनाता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर आयवन देखता है और कहते कि चलो फिर हम पहले रोलर कोस्टर की सैर करते हैं। ये बोलकर हमारा आयवन आगे बढ़ जाता है एंड वो जाता है एंड टिकट लेता है अपनी विंग की एंड अपने फादर की। और टिकट लेने के बाद फिर आयवन बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद फिर वो लेंजन को और विंग को टिकट दे देता है और कहते कि हमें चलना है, ये रुक जाए फिर हम चलेंगे अंदर। जब विंग कहते कि ओके, फिर विंग इधर उधर देखने लगता है और वो देख रहा था कि सभी लोग कितने खुल खुल के हंस रहे हैं एंड कितने फन कर रहे हैं। जहाँ पे विंग इन सभी की फेस पे स्माइल देख के वो भी स्माइल कर रहा था और हमारा लेंजन विंग को देख रहा था। और फिर ऐसे विंग को देखते देखते लेंजन की नज़र विंग के लिप्स के ऊपर जाती है और लिप्स के ऊपर जाने के बाद फिर विंग के चेस्ट के ऊपर। जहाँ पे लेंजन विंग को ऐसे ही देख रहा था, फिर अचानक लेंजन अपने सेंसेस में आता और फिर वो सोचता कि वो क्या कर रहा है, ये बच्चा है, ये तो आयवन के एज का है और मैं इसके बारे में ऐसी थिंकिंग कैसे रख सकता हूँ। मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ ना, और उस दिन गलती से किस हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बच्चे के बारे में वो सब कुछ सोच सकता हूँ। लेंजन ऐसे सोच रहा था तभी हमारा आयवन लेंजन से कहते कि बाबा चलो हमें चलना है एंड सभी आ गए तो हमें चलना है। ये बोलकर हमारा आयवन हमारे लेंजन और विंग को कहते कि चलो। और फिर विंग भी आगे चलने लगते एंड लेंजन भी आगे चल रहा था। जहाँ पे आयवन भी उनके साथ में चल रहा था तभी आयवन का किसी ने हैंड पकड़ा था। तो आयवन पीछे पलट के देखता है जहाँ पे एक लड़की थी एंड वो देख के हमारे आयवन को स्माइल करती है, कहती आयवन तुम यहाँ पे, इतने दिनों के बाद में मैंने तुमको देखा है। जहाँ पे आयवन देखता और कहती सिसी तुम यहाँ, एंड मैं तो यहाँ पे घूमने आया हूँ अपने बाबा एंड विंग के साथ में। जहाँ पे सिसी कहती कि तुम्हारे बाबा। जहाँ पे आयवन फेंक कहता कि वो रे। जहाँ पे ये बोलकर वो अपने बाबा यानी कि लेंजन को और विंग को दिखाता है। जहाँ पे सिसी कहती ओ मैंने क्या तुमको डिस्टर्ब कर दिया। फिर आयवन कहती नहीं तो मैं तो ऐसे ही जा रहा था फ़न करने के लिए। जहाँ पे सिसी कहती कि ठीक है मैं भी जा रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर आयवन कहती क्यों नहीं। जहाँ पे सिसी से आयवन कहती कि लेकिन क्या तुम अकेली आई हो। जहाँ पे सिसी कहती कि नहीं मेरे फ्रेंड्स हैं और वो अपने आप में लगे हुए, तुमको पता है ना मैं एक सिंगल हूँ एंड कोई मुझे भाव ही नहीं देता, मैं क्या करूँ। एंड इसलिए मैं यहाँ पे इधर उधर घूम रही थी तो मैंने तुमको देखा तो मैंने सोचा कि तुमसे बात करती हूँ, ये सोच के मैं तुम्हारे पास आ गई। जब पे आयवन कहती ठीक है फिर हमें चलना होगा, नहीं तो ये रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाएगा। जब पे सिसी कहती फिर वो दोनों चलने लगते हैं। जहाँ पे हमारा लेंजन तो आगे चल रहा था एंड विंग भी उसके साथ में चल रहा था। तभी विंग पीछे पलट के देखता है तो देखता कि आयवन पीछे है और उसके साथ में एक लड़की है। तो आयवन को देखता है हमारा विंग और विंग कहते कि आयवन। जहाँ पे आयवन कहते कि हाँ विंग। जहाँ पे विंग कहते कि तुम वहाँ पे। जहाँ पे विंग कहते कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ एंड मेरी फ्रेंड है यहाँ पे। जहाँ पे विंग कहते कि ठीक है। और हमारा लेंजन भी पीछे पलट के देखता है। जहाँ पे वो देखता कि आयवन किसी लड़के से बात कर रहा है तो लेंजन कुछ भी नहीं बोलता, फिर वो जाता आगे। और विंग भी हमारे लेंजन के साथ साथ ही चल रहा था। जहाँ पे वो जागते हैं एंड आसपास ही बैठ जाती है, यानी कि एक सीट पे 2 जगह थी और वहाँ पे बैठ जाते। और बैठने के बाद फिर हमारा विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो सोचता कि ये उसका फर्स्ट टाइम होगा
इस राइड पे बैठने का। एंड मैं ये फील करना चाहता था बचपन से कि सभी लोग कैसे एंजॉय करते, और आज मैं भी फील करूँगा इन सब चीज़ों को। यही सोच के विंग स्माइल कर रहा था जहाँ पे हमारा लेंजन विंग को देख रहा था कि विंग कितना खुश है। तो लेंजन ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचता और विंग के ऐसे ही फेस को देखता रहता है। और हमारा आयवन 4 सीट छोड़ के 5वीं सीट पे उस लड़की के साथ में बैठा हुआ था जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे थे। एंड वो ऐसे बातें कर रहे थे अपने कॉलेज की, यानी कि हमारी सीसी हमारे आयवन के स्कूल की दोस्त थी, यानी कि क्लासमेट्स कह सकते हो। और सभी ने अपने सीट बेल्ट को लगा लिया था जहाँ पे विंग ने उस सीट बेल्ट को अच्छे से टाइटली पकड़ा हुआ था और वो काफ़ी एक्साइटेड था। जहाँ पे कुछ समय बाद में वो रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे पहले तो वो नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर राउंड, फिर उल्टा, फिर सुल्टा, ऐसे ही चल रहा था। और विंग तो इतना डर गया था एंड विंग ने चलाना स्टार्ट कर दिया था और कह रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे 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 बचाओ, मुझे इससे डर लग रहा है एंड उतारो मुझे, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। ये बोलकर हमारा विंग चलाया जा रहा था जहाँ पे विंग ने अनजाने में ही हमारे लेंजर का हाथ पकड़ लिया था और वो उसके हैंड को कस के टाइटली पकड़ लिया था। एंड हमारी विंग के नेल्स हमारे लेंजर के हैंड में चुभ रहे थे एंड लेंजर कुछ भी नहीं बोलता और वो विंग को देख रहा था जहाँ पे विंग को देख के हमारे लेंजर को स्माइल आ जाती है, यानी कि हंसने लगता है हमारा लेंजर। और वहाँ पे सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कोई तो फन में चिल्ला रहा था और कोई डर में चिल्ला रहा था। जहाँ पे हमारा विंग भी चिल्ला रहा था और वो कह रहा था कि मुझे मुझे इस राइड पे कभी नहीं बैठना एंड मैं नहीं बैठूंगा, ये बोलकर हमारा विंग चिल्लाया जा रहा था। एंड कुछ समय बाद में वो राइड रुकती है एंड रुकने के बाद सभी उतर जाते हैं अपनी सीट से, जहाँ पे विंग तो डर गया था। एंड विंग ने अभी भी लेंजर का हाथ पकड़ा हुआ था जहाँ पे विंग उतरने के बाद घड़ी घड़ी सांस ले रहा था और लेंजर भी विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग जाता है और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा। जहाँ पे कुछ समय बाद में वहाँ पे आयवन भी आ जाता है एंड सीसी भी आ जाती है और विंग का सर तो घूमने लगा था जहाँ पे लेंजर ने उसको अच्छे से पकड़ा हुआ था। और फिर ऐसे पकड़ते पकड़ते हमारा लेंजर विंग को बाहर लेके आ जाता है जहाँ पे हमारा लेंजर विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग घड़ी घड़ी सांस ले रहा था एंड उसका सर घूम रहा था। जहाँ पे आयन भी आ जाता है एंड सीसी भी आने के बाद फिर सीसी देखती है विंग को और फिर आयन को। फिर सीसी आयन से कहती है क्या ये विंग है? जहाँ पे सीसी की बातें सुन के हमारा आयन कहती है यही विंग है। और विंग की ऐसी हालत देख के सीसी तो हंसने लगती है और कहती है क्या तुमको नहीं पता था ये ऐसी राइड है? जब ये विंग देखता है सीसी को और कहती है नहीं मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं आता ही नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं, मेरी फर्स्ट टाइम था एंड मैंने फर्स्ट टाइम में इतना बुरा नॉलेज लिया इस चीज़ से, मैं आगे से कभी भी नहीं बैठूंगा इसके ऊपर। यही हमारा विंग बोले जा रहा था और वो कुछ समय बाद में कंट्रोल होता है जहाँ पे विंग देखता है कि विंग ने अभी भी लेंजर का हाथ पकड़ा हुआ है जाने अनजाने में। जहाँ पे विंग की नज़र जाती है लेंजर की तरफ जहाँ पे लेंजर विंग को देखे जा रहा था और वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे विंग अचानक ही लेंजर का हाथ छोड़ देता और वो रियलाइज़ करता है कि उसने कब से लेंजर का हाथ पकड़ा है। फिर विंग लेंजर के हाथ की तरफ देखता है जहाँ पे विंग के नेल्स के निशान लेंजर के हाथों पे थे और विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है लेंजर के लिए। और विंग फिर लेंजर से कहते हैं सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मिस्टर लेन, मैं अपने नेल्स आपके हाथों में नहीं चुबाना चाहता था। जब पे लेंजर कहती है मुझे पता है विंग, तुम चिंता मत करो एंड इतनी चोट भी नहीं आई मुझे। जब पे विंग फिर कुछ भी नहीं बोलता, फिर सीसी हमारे लेंजर को देखती और कहती है अंकल गुड्डू, यानी कि वो करती है अंकल बोल के। और वो करने के बाद फिर वो कहती है अंकल आप कैसे हो? जहाँ पे हमारा लेंजर कहती है मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? जहाँ पे सीसी कहती है मैं भी अच्छी हूँ अंकल। यही बोलकर हमारी सीसी लेंजन से बातें कर रही थी जहाँ पे लेंजन सीसी के आंसर दे रहा था बातों का। और कुछ समय बाद में सीसी के फ्रेंड्स आ जाते हैं जहाँ पे सीसी अपने फ्रेंड्स से उन सभी को इंट्रोड्यूस कराती है और अपने फ्रेंड्स को भी उनसे इंट्रोड्यूस कराती है और यानी कि हमारे विंग आयवन और हमारे लेंजन को भी करवाती है। फिर वो सभी जाते एक रेस्टोरेंट में। उस अम्यूज़मेंट पार्क से बाहर निकलने के बाद फिर वो जाते एंड रेस्टोरेंट में जाने के बाद फिर वो अपना लंच करते हैं एंड लंच करने के बाद वो सभी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे हमारा विंग अभी भी थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था और वो सोच रहा था कि फर्स्ट वाला अच्छा था, सेकंड वाला तो बहुत ही गंदा था, यही विंग सोच रहा था। फिर हमारा आयन एक जू के पास लेके जाता है एंड वो सभी जू में घूमते एंड जू में घूमने के बाद फिर वो उनको शाम हो गई थी। फिर हमारा आयन फिर कहते कि अब लास्ट डेस्टिनेशन पे जाना है हमें,
जहाँ पे विंग देखता है, कहती कि आयवन हम मॉर्निंग से घूम रहे, क्या तुम अभी तक के नहीं हो? जहाँ पे आयवन कहती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एंड मुझे घूमना था एंड मैं घूम रहा हूँ एंड तुमको भी घुमाऊंगा। जहाँ पे विंग कहती कि नहीं, मैं तो थक चुका हूँ। ये बोलकर हमारा विंग उसी चेयर पे यानी कि जिस पे यानी कि कार की सीट पे बैठा होता, उसी पे पीछे की तरफ लीन हो जाता है अच्छे से। और विंग कहती कि मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ घर चलो ना। फिर आयवन ऐसे ही कार ड्राइव कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, तुमको अच्छा लगेगा एंड तुम्हारी सारी थकान वहाँ जाने के बाद दूर हो जाएगी। जहाँ पे विंग कहती है ऐसी कौन सी जगह पे है? जहाँ पे आयवन कहती है ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है और डैड आपके लिए भी ये सरप्राइज़ है। ये बोलकर हमारा आयवन अपनी कार को ड्राइव कर रहा था एंड कुछ समय दूर जाने के बाद हमारा आयवन एक जगह पे कार को रोकता है एंड रोकने के बाद फिर वो बाहर निकल जाता है एंड एक शॉप में जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो कुछ खरीद के लेके आता है एंड फिर वो लाने के बाद फिर वो पीछे यानी कि बैक सीट पे रख देता है और फिर से अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। जहाँ पे विंग देखता है और वो कुछ नहीं बोलता और वो सभी उस यानी कि उस सिटी से बाहर की तरफ जा रहे थे। जहाँ पे लेंजन देख रहा था हमारे आयन को और वो उसको भी कुछ भी नहीं बोलता और वो ऐसे ही बैठा हुआ था और वो बाहर की तरफ देख रहा था एंड हवा को फील कर रहा था। और ऐसे करते करते वो उस सिटी से बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे एक पहाड़ी इलाका था। और हमारा आयन वहाँ आने के बाद अपनी कार को रोक देता है एंड रोकने के बाद वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग ने अपनी आँख को बंद करके रखा था और वो एक तरीके से सो रहा था। जहाँ पे आयन फिर अपने फादर की तरफ देखता है, जहाँ पे लेंजन इधर उधर देख रहा था। फिर आयन विंग को जगाने की सोचता है तो आयन बाहर निकल जाता है एंड फिर वो कार की बैक डोर को ओपन करता और फिर वो विंग को जगाता है, जहाँ पे